वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यस आज मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आ गई हूँ, दैट इज़ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट से आपका नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ तो 10 to 15 मार्क्स का आपको पेपर में ये देखने के लिए मिलेगा। तो इस कंप्लीट क्लास को देखने से पहले गुड न्यूज़ आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। पीडब्ल्यू का नाम ना आपने हमेशा सुना होगा, क्योंकि पीडब्ल्यू से ना हज़ारों बच्चे पढ़ के आज जेईई और मेडिकल में सिलेक्ट हो गए हैं और पीडब्ल्यू को 3 साल हो गए। क्या आप जान सकते हो कि 3 साल, और ये 3 साल कितने लाजवाब रहे हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए 27 मई को इनका फाउंडेशन डे है, जिसमें इनके तीनों साल कंप्लीट हो गए हैं और 3 साल कंप्लीट बहुत धमाकेदार हुए हैं। ये आपको भी पता है कि हर बच्चे को कितनी क्वालिटी और कितने अफोर्डेबल एजुकेशन पीडब्ल्यू के थ्रू मिली है। तो अभी इसके इसी खुशी में 3 नए बैच आने वाले हैं, जो कि प्रयास 2.0 बैच है, देन आपका अर्जुना बैच है एंड लक्ष्य बैच है। ये बैचेस काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। डेट मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आपका प्रयास बैच का प्राइस सिर्फ 3900 है, ठीक है। एंड जो आपका प्रयास 2.0 है ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अदर बैचेस भी बहुत अफोर्डेबल है और इसी रेंज में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो PWB150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो आपके कोई भी यंगर सिस्टर ब्रदर हैं उन तक ये लिंक ज़रूर शेयर करिएगा। तो एक बार चेकआउट माई लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। केमिकल शिफ्ट के जो पोर्शन है मैं इसमें कवर करूँगी, सिर्फ एप्लीकेशन आपको अलग में मिलेंगे, क्योंकि अगर एक ही क्लास में डिस्कस करूँगी तो आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं 2 पार्ट में केमिकल शिफ्ट को डिवाइड करके आपको समझा दूंगी। बट प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चाहे 2nd सेमेस्टर के हो या 4th सेमेस्टर के हो, इस कंप्लीट क्लास को देखना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। Shift in the position of NMR absorption which arises due to the shielded and deshielded of proton by electron are called chemical shift। यानी कि केमिकल शिफ्ट में एनएमआर जो आपका सिम्टम होता है ना, एनएमआर में इस टाइप से पीक देखने के लिए मिलते हैं ना आपको एनएमआर एब्सॉर्प्शन में। तो ये जो इनका राइज होना है वो या तो शील्डेड ऑफ प्रोटॉन की वजह से हो या डीशील्डेड ऑफ प्रोटॉन की वजह से हो, तो उस पोजीशन को हम केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि मैम व्हाट इज शील्डेड एंड व्हाट इज डीशील्डेड। अगर जो आपका इंड्यूस्ड फील्ड है वो अपोज है अप्लाइड फील्ड के, यानी कि ये हमारा अप्लाइड फील्ड है, इंड्यूस्ड फील्ड हमारा अपोज है, तो प्रोटॉन को हम शील्डेड बोलते हैं। मैंने शील्डेड और डीशील्डेड को आराम से लॉन्ग क्लास में समझाया हुआ है, ठीक है। और अगर इंड्यूस्ड फील्ड, 1 मिनट मैं पेन चेंज करती हूँ, ठीक है। डीशील्डेड और शील्डेड को ना मैंने आपको लॉन्ग में समझा रखा है, तो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वो कर लीजिए। फिर भी अगर आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। डीशील्डेड प्रोटॉन कब होता है? इंड्यूस्ड फील्ड, ठीक है। और जो आपका अप्लाइड फील्ड है, या हम बोलेंगे रेनफोर्स है ना, जो आपका इंड्यूस्ड फील्ड है और जो अप्लाइड फील्ड है दोनों सेम में है, तो दैट इज नोन एज अ डीशील्डेड, ठीक है। डीशील्डेड क्लियर? अगर सेम शील्डेड में क्या है, अगर आपका जो अप्लाइड फील्ड है, ठीक है, और जो इंड्यूस्ड फील्ड है दोनों अपोज हैं, देन प्रोटॉन इज नोट टू बी शील्डेड, ठीक है, या प्रोटॉन इज नोन टू एज अ शील्डेड प्रोटॉन। क्लियर? यस या अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज केमिकल शिफ्ट इज द सेपरेशन बिटवीन द पेट्स ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड कंपाउंड, यानी कि TMS एंड अदर पीक एंड NMR सेपरेशन। नॉर्मली हम केमिकल शिफ्ट को ये भी बोल सकते हैं कि जो उसकी पीट्स होती है, जो मैंने आपको ऊपर बताई ना कि एब्जॉर्प्शन में इस टाइप से देखने के लिए मिलती है आपको, ठीक है, उनके बीच जो TMS कंपाउंड हम लेते हैं उनका रेफरेंस है, उनके सेपरेशन को हम केमिकल शिफ्ट के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक ज़्यादा इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ पॉइंट नहीं है। ये एक डेफिनेशन है कि केमिकल शिफ्ट इज़ द सेपरेशन। केमिकल शिफ्ट क्या है? इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है ना वो केमिकल शिफ्ट है। अब वो NMR सेपरेशन हो सकता है और TMS हो सकता है। TMS क्या है? टेट्रामिथाइल सिलेन, आगे बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और टेट्रामिथाइल सिलेन पे भी ना अलग से एक शॉर्ट में या कभी कभी वेरी शॉर्ट यानी कि 5 नंबर और 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी प्लीज़ आप कर लेना, ठीक है। आगे बताऊंगी TMS क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? यस, ठीक है। तो NMR और TMS के बीच का जो रेफरेंस है, पेट्स का जो रेफरेंस है, वो केमिकल शिफ्ट का सेपरेशन है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेते हैं कुछ पॉइंट को जी। नोट का मतलब है ये इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन NMR स्पेक्ट्रम सिग्निफाइज द नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि
NMR में जो सिग्नल बने हैं उनसे हम जान सकते हैं, एक सिग्नल है तो एक प्रोटॉन है, दो सिग्नल है तो दो प्रोटॉन है, ठीक है। तो सिग्नल से वी विल नो कि कितने प्रोटॉन हैं एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, द पोजिशन ऑफ सिग्नल्स इन अ स्पेक्ट्रम हेल्प अस टू नो द नेचर ऑफ प्रोटॉन। जो सिग्नल्स की पोजीशन है, ठीक है, उससे हम प्रोटॉन का नेचर पता सा कर सकते हैं। नेचर मतलब एलिफेटिक है, एरोमेटिक है या एसिटिलिक है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि मैम हम कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं होना, अभी बता दो, दूसरे पेन से बताते हैं। ये है NMR का सिग्नल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इसके एब्जॉर्प्शन आया है, ठीक है। तो जो नंबर है सेट्स का 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है। देन जो पोजीशन है कि पोजीशन कितनी ऊपर कितनी नीचे, किस टाइप पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे, वो बताती है नेचर ऑफ प्रोटॉन की प्रोटॉन आपका एलिफेटिक है, एरोमेटिक है या कैसा है। क्लियर। अब तो मैंने आपको 2 बार समझा दिया, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, बस इतना कर लेना। ये नोट्स टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप जब अभी क्लास देख रहे हो मुझे डायरेक्ट DM कर देना, ऑटोमेटिकली आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। सेकेंड थिंग, जब नोट्स मिल जाए तो एक बार उन्हें खुद से पढ़ लेना, मेरी क्लास देख के बस एक बार खुद से पढ़ लेना। फिर पेपर देने जाओगे फिर भी नहीं पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ओके। यस। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, इफ़ द इंड्यूस्ड फील्ड अपोज द अप्लाइड फील्ड, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि शील्डेड और डिशील्डेड, यहाँ पे जो टर्म्स है ना उन्हें डिनोट किया गया है कि जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो अपोज होता है अप्लाइड फील्ड के, दैन इट इज़ नोन एज अ शील्डेड प्रोटॉन। और इफ़ द इंड्यूस्ड फील्ड रेनफोर्स द अप्लाइड फील्ड यानी कि सेम है तो दैन इट इज नोन एज अ डे शील्डेड, सेम डे शील्डेड, अपोजिट शील्डेड, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैम अपोजिट क्या, इंड्यूस्ड फील्ड और अप्लाइड फील्ड, ठीक है। ये इंड्यूस्ड फील्ड है, ये अप्लाइड फील्ड है, ये इंड्यूस्ड है, ये अप्लाइड है, ठीक है। दोनों सेम होते हैं तो प्रोटॉन इज नोन एज अ डे शील्डेड, एंड इफ दोनों इज अपोजिट दैन इट इज नोन एज अ शील्डेड। अब आप लोगों का कन्फ्यूजन रहता है मैम हिंदी में बताइए, यार इससे ज़्यादा हिंदी में क्या यूज़ करूँ, आप बताइए। नोट्स मेरे इंग्लिश में है, मैं आपको जितना इजी लैंग्वेज में और जितना हिंदी यूज़ करके समझा सकती हूँ ना, मैं ऐसे समझाती हूँ। तो मेरी क्लास हिंदी इंग्लिश मिक्स होती है और मुझे नहीं लगता आप कितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप को ना वीक समझना बंद करो। जब आप पढ़ोगे थोड़ी सी मेहनत करोगे, जैसे मैं बताती हूँ, बिलीव मी, आप जब कॉपी लिखोगे ना आपको खुद हिंदी इंग्लिश का फ़र्क नहीं लगेगा कि आपने हिंदी में लिखी है या इंग्लिश में लिखी है, ओके। यस। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, द केमिकल शिफ्ट वॉलो प्रोटॉन इन अ गिवन कंपाउंड डिटरमाइन द रेफरेंस TMS। जब भी हम प्रोटॉन के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोटॉन्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम सबसे पहले डिटर्मिनेशन में यूज़ करते हैं दैट इज़ TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक है। हाईलाइट कर देती हूँ, ये थोड़ा रब हो गया, ठीक है। TMS टेट्रा मिथाइल सिलेन ये टॉपिक है। CH3 का होल 4 इंटू SI इसका एक केमिकल फॉर्मूला है। अब ये इसका स्ट्रक्चर है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ TMS, ओके। अब TMS हम क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि TMS क्यों यूज़ करते हैं, TMS की क्वालिटीज़ क्या क्या है। और ये नोट्स ना आपको इजीली हर कहीं नहीं मिलेंगे, बिलीव मी, वरना आप सर्च करके देख लो, ठीक है। या तो कुछ पॉइंट डिस्कस कर देती हूँ कि TMS के क्या क्या यहाँ पे फैक्ट हैं कि हम TMS यूज़ करते हैं केमिकल शिफ्ट में वॉलो द प्रोटॉन। फर्स्ट वन इज इट हैज़ 12 इक्वेलेंट प्रोटॉन विच गिव अ शार्प सिग्नल। TMS में आपके 12 इक्वेलेंट प्रोटॉन होते हैं। अब कैसे होते हैं, वेट, सॉरी, देखिए, ठीक है, 12 हो गए ना, 3 3 3 3 6 एंड 6, 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए। तो इसलिए ये क्या करता है, शार्प सिग्नल देता है, तो इसलिए भी हम TMS को यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये इनर्ट है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल है, तो इसलिए भी हम TMS को यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस एंड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम वेरी इजीली। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 27 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम किसी सिस्टम में इसे लेके प्रोसेस कर रहे हैं तो हम इसे बहुत इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए ये एक अच्छा प्रोडक्ट है TMS फॉर यूजिंग। एक और पॉइंट मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, ये यहाँ पे रिटन में नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। यस, जो टेट्रामिथाइसिलिन है वो काफ़ी ज़्यादा चीप होता है,
चीप यानी कि सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, चीप एंड इजीली अवेलेबल। नोट डाउन कर लेना, ठीक है, 4 पॉइंट करके यहाँ नोट डाउन कर लेना, चीप एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है, यानी कि इजीली मिल भी जाता है और सस्ता भी होता है, तो इसलिए भी हम TMS यूज़ करते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को है तो एक कमेंट तो बनता है आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, जो कि है मेज़रमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट की मेज़रमेंट हम कैसे कैसे करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन में आएगा, तो आपको ये बताना है, बिल्कुल बताना है, ठीक है। पूरा लॉन्ग में 1-2 नंबर का नहीं आता, 10 to 15 मार्क्स का आता है, तो आपको हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है इजीली। तो केमिकल शिफ्ट का मेज़रमेंट कैसे करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ मेजर्ड एज अ फील्ड और फ्रिक्वेंसी। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द रेशियो ऑफ necessary change in frequency to standard frequency as constant as delta in ppm, यानी कि इसे हम सबसे पहले फील्ड और एज अ फ्रिक्वेंसी यानी कि मेज़र करते हैं, या ठीक है, डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते, एज अ फील्ड और फ्रिक्वेंसी हमें इसे मेज़र करना होता है। और अगर हम नॉर्मल देखें तो जो इनका नेसेसरी चेंज होता है फ्रीक्वेंसी और स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी में, उसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और डेल्टा हमारा ppm में होता है हमेशा, ठीक है। या टाउ इज़ ऑल्सो यूज टू मेज़र द फ्रिक्वेंसी, ये भी नोट डाउन करना है पॉइंट में कि जो हमारा टाउ होता है उसे भी हम केमिकल शिफ्ट को मेज़र करने में यूज़ करते हैं। अब ये फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। या डेल्टा इज इक्वल टू V सैम्पल माइनस V रेफरेंस अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल, या डेल्टा V अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर? या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू VS माइनस VTMS मल्टीप्लाई 10⁶ अपॉन V0 ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। डन। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ TMS इज फिक्स्ड एट अ D एज द पोजिशन ऑफ डेल्टा पोजिशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस केमिकल शिफ्ट। या मैं उल्टा बोल गई, द वैल्यू ऑफ TMS इज फिक्स्ड एज D, ठीक है, D की तरह फिक्स होती है, एज द वैल्यू ऑफ डेल्टा पोजीशन इन मोस्ट केमिकल शिफ्ट वेरीज। जो डेल्टा की पोजीशन है वो क्या होगी, 0 से लेकर 10 के बीच में वेरीज करेगी, कभी 1 भी हो सकती है, कभी 2 भी हो सकती है, कभी 3 भी हो सकती है, कभी 4 भी हो सकती है, ठीक है। बट TMS की जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी एज अ D, उसे हम D बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई पॉइंट नहीं ना, मैंने इसे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर दिया आपको बोल के, अभी क्लियर है कि TMS की वैल्यू D फिक्स रहेगी, बट जो डेल्टा की वैल्यू है वो केमिकल शिफ्ट में क्या करेगी, 0 से 10 टू वेरीज करेगी। ओके, यस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अनदर स्केल यूज्ड टू मेजर द केमिकल शिफ्ट इज टाउ, है ना, मैंने बताया टाउ से भी करते हैं, बट टाउ से हम कैसे इसे मेज़र करते हैं, टाउ इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। जो हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली है, अगर हम उसे 10 में से माइनस कर देते हैं, सब्सट्रेट कर देते हैं, तो हमें टाउ की वैल्यू मिल जाती है, और एज अ टाउ हम केमिकल शिफ्ट को मेज़र कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। अब आप सोचोगे कि मैम ये तो रटना था, रटना नहीं है। जैसे मैंने समझाया है, इस क्लास को 1 से 2 बार देख लो, एक बार अभी देख लो, एक बार कल देख लेना या परसों देख लेना, और बिलीव मी आपको केमिकल शिफ्ट रट जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना बोलूँगी, 1 से 2 बार तो क्लास देखनी बनती है। आप नोट्स भी नहीं बनाओगे, नहीं बनाना, क्लास देख लेना और अपने मन से सोच लेना मैम ने अच्छा ये बताया था। आप कभी केमिकल शिफ्ट नहीं बोलोगे, ठीक है। बस एक बात बोलूँगी, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी सेमेस्टर की क्लास चाहिए या हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सभी अवेलेबल हैं, और सभी इंपॉर्टेंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया, तो आपने नहीं देखी है सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट, और एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।